जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या सोचते हैं, आखिर ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। कोई कहेगा 9300 करोड़ प्रकाश वर्ष। जरा रुकिए, लेकिन ये आकार तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का है, तो फिर पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है और ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है? क्या हम पूरा यूनिवर्स भी नहीं देख सकते? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो के शुरुआत में ही आपकी जिज्ञासा को थोड़ा कम करने के लिए पिछले सवाल का जवाब बताते चले कि हाँ, हम अपना पूरा यूनिवर्स देख भी नहीं सकते हैं और साथ ही ये भी नहीं जानते कि अपना पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है। अपना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स की तुलना में कितना छोटा है, हमें तो ये भी नहीं पता। ये तो सच में कुछ ज्यादा ही अजीब है। तो इतना सब जानने के बाद सबके मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर हम अपने पूरे यूनिवर्स को देख क्यों नहीं सकते। आपको पता ही होगा कि अपना यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, लगातार फैल रहा है। यूनिवर्स के फैलने से मेरा मतलब है कि जो अपना स्पेस है वो फैल रहा है। ये सुनने में काफी अजीब है कि स्पेस तो खाली जगह को कहते हैं, तो फिर खाली जगह कैसे फैल सकता है? लेकिन वास्तविकता यही है कि अपना स्पेस फैल रहा है, मतलब हर एक पिंड, तारा, गैलेक्सी, ग्रह सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसे अगर आप कल्पना करके समझने का प्रयास करें तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जो पिंड हमसे जितना पास है उस पिंड की हमसे दूर जाने की रफ्तार उतनी ही कम है, और जो पिंड हमसे जितना ही दूर है उसकी दूर जाने की स्पीड उतनी ही अधिक। अर्थात ऑब्जेक्ट की दूर जाने की स्पीड उस ऑब्जेक्ट की हमसे दूरी पे लीनियरली डिपेंड करती है। हबल कांस्टेंट तो आपने सुना ही होगा। प्रॉक्सिमा सेंटरी नाम का तारा जो कि हमसे लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है, उसकी हमसे दूर जाने की स्पीड काफी कम है, जबकि ग्लोबुलर क्लस्टर जैसे ऑब्जेक्ट जो कि लगभग 28,700 प्रकाश वर्ष दूर है, उसकी हमसे दूर जाने की स्पीड ज्यादा है। और सूर्य, चंद्रमा जो कि इन अन्य आकाशीय पिंडों की तुलना में काफी नजदीक है, इनकी हमसे दूर जाने की स्पीड इतनी कम है कि हम ध्यान भी नहीं दे पाते। आपने अक्सर सुना होगा कि चंद्रमा हमसे प्रत्येक वर्ष 2 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसका कारण एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है। प्रकार अगर हम पृथ्वी से और दूर की वस्तुओं को देखते जाए तो एक दूरी ऐसी आएगी जहां के ऑब्जेक्ट हमसे इतनी तेजी से दूर जा रहे होंगे कि वो प्रकाश की गति को भी पीछे छोड़ दे। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रकाश की गति से भी ज्यादा। आपने भी सुना होगा कि प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं जा सकता है, लेकिन जो अपना यूनिवर्स है उसके लगातार फैलने के कारण अपनी पृथ्वी से 4,600 करोड़ प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट के हमसे दूर जाने की गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखें कि ये बात आइंस्टीन के नियम के विरुद्ध नहीं है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी वस्तु की गति स्पेस में प्रकाश की गति से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ स्पेस खुद फैल रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब कोई वस्तु हमसे प्रकाश की गति से भी तेज गति से दूर जाए तो फिर उस वस्तु से आने वाला प्रकाश कभी हम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो हम उसे देखेंगे कैसे? यही कारण है कि हम यूनिवर्स का केवल कुछ भाग ही देख पाते हैं, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। अगर हम अपनी पृथ्वी को केंद्र मानकर एक 4,600 करोड़ प्रकाश वर्ष त्रिज्या का गोला बनाए तो इस गोले के अंदर स्थित पिंडों से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाएगा, तो ये गोला ही अपना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। चूंकि इसके बाहर से आने वाला प्रकाश हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलिए हम यूनिवर्स के इस अनंत भाग को कभी देख ही नहीं पाएंगे। कोई नहीं जानता कि इस यूनिवर्स की कोई सीमा है या नहीं, जिसे देख ही नहीं सकते, जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर की दुनिया है। तो ये थे कुछ फैक्ट अपने यूनिवर्स के बारे में, लेकिन क्या एक से ज्यादा यूनिवर्स भी होते होंगे जिन्हें हम मल्टीवर्स कहते हैं? फिलहाल इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इस वीडियो पे आने वाले लाइक्स पे डिपेंड करता है।